प्रथम का कठोर फैसला। रात के उस हंगामे के बाद सुबह का सूरज प्रथम के लिए निराशा लेकर आया। वह दादी की चोट और राध्या की कथित लापरवाही के बीच फंसा हुआ था। दादी दर्द में कराहते हुए, बेटा अब और नहीं। इस लड़की ने साबित कर दिया कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं इसके साथ अब एक छत के नीचे नहीं रह सकती। पूरा परिवार, जो राध्या की ईमानदारी पर पहले से ही शक कर रहा था, दादी का समर्थन करता है। प्रथम गहरे दर्द और गुस्से में, बस अब और नहीं। राध्या, मैं तुम्हारी अच्छाई पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरी दादी को दर्द झेलना पड़ रहा है। राध्या, आंखों में आंसू पर स्थिर स्वर में, प्रथम सर, हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में कोई आवाज नहीं सुनी। यह सब। प्रथम चिल्लाते हुए, चुप। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर चली जाओ। राध्या सन्न रह जाती है। वह अपने प्यार, अपने पति को देखती है, जो एक पल में ही उसे पराया कर रहा था। बिना एक और शब्द कहे, राध्या चुपचाप मुड़ती है। वह अपने हाथों से मांग का सिंदूर पोंछने के लिए उठती है, तभी उसे रुककर एक झटका महसूस होता है। वह सिंदूर नहीं पोंछती। वह बस अपनी सूटकेस उठाती है और चौखट पार करके बाहर चली जाती है। अचानक याद आया वो पल। राध्या के जाते ही घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। दादी विजय मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रथम अपने कमरे में आता है और गुस्से में शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। प्रथम, मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे क्यों निकाल दिया? तभी उसे पिछली रात का एक पल याद आता है, जब राध्या पानी गर्म करने के बाद उसकी जली हुई उंगली पर बर्फ लगा रही थी। वह पल इतना सच्चा, इतना निस्वार्थ था कि प्रथम का दिल कांप उठता है। प्रथम का अंतर्मन, अगर वह इतनी लापरवाह होती तो आधी रात को मेरी छोटी सी चोट के लिए इतनी चिंतित क्यों होती? वह मेरी परवाह करती है। उसे अपनी जली हुई उंगली पर लगा हुआ लेप याद आता है, जिसे राध्या ने लगाया था। उसने तुरंत अपनी दादी के पास जाकर देखा कि क्या उन्होंने भी लेप लगाया है। दादी के पैरों पर सादा बाम लगा था, राध्या वाला लेप नहीं। सच्चाई का बिजली जैसा झटका। प्रथम को अचानक दादी के कमरे का दरवाजा याद आता है। उसे याद आता है कि दरवाजे के पास एक लोहे की कील निकली हुई थी, जो राध्या के जाने से पहले तक वहां नहीं थी। प्रथम का दिमाग, दादी ने फिसलने का नाटक नहीं किया। उन्होंने शायद जानबूझकर उस कील पर पैर मारा होगा, ताकि उन्हें चोट लगे और राध्या पर शक पक्का हो जाए। प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी दादी के धोखे पर भयानक गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे राध्या को बिना सुने घर से निकालने का पछतावा होता है। पश्चाताप और तलाश। प्रथम तुरंत नीचे आता है। प्रथम, दादी, आप झूठ बोल रही थीं। आपने जानबूझकर राध्या को फंसाया है। दादी, हाँ किया। क्या कर लेगा तू? मैं तुझे उस मोटी से दूर रखना चाहती थी। प्रथम, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा, जिसे मैंने अपने अहंकार में खो दिया। प्रथम तुरंत अपनी जैकेट पहनता है और बाहर की तरफ भागता है। बारिश अचानक शुरू हो जाती है, जो उसके पश्चाताप के आंसुओं जैसी लगती है। प्रथम की प्रतिज्ञा, राध्या, तुम जहां भी होगी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि तुम्हारा यह प्रथम तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एपिसोड का अंत। बारिश में भीगा हुआ प्रथम सड़क पर राध्या को ढूंढ रहा है। उसका दर्द और उसका पश्चाताप उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। राध्या शहर की भीड़ में कहीं अकेली और टूटी हुई, अपनी सूटकेस पकड़े एक बस स्टॉप पर बैठी है। उसकी आंखों में प्रथम की बेरुखी का दर्द है। दोनों का अलगाव उन्हें और ज्यादा पास लाने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्हें विरह की अग्नि से गुजरना होगा। अगले एपिसोड में क्या प्रथम शहर की इस भीड़ में राध्या को ढूंढ पाएगा, और क्या राध्या उसे माफ करेगी?